सुशील कुमार मोदी जी, जिनके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मेरे मित्र श्री सरजू राय जी, पुस्तक के प्रकाशक, इस कार्यक्रम के संचालक, संध्या पर अपनी बधाई देता हूँ। और अब ये रहस्य में आगे रहस्य कि अब बिहार से टहलते हुए झारखंड स्थापित हो चुके हैं। हो सकता है जन्मदिन वही मनाना चाहते हो। बक्सर जिला में जो पहले शाहबाद जिला का अंग था, वहां इनका जन्म हुआ। स्थानीय स्तर पर स्कूली शिक्षा प्राप्त करके पटना यूनिवर्सिटी में चले आए। यहाँ कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी की उन्होंने। वर्षों छात्र और युवा राजनीति में और फिर पार्टी की राजनीति में इस इलाके में सक्रिय रहे। और अचानक एक बार इन्होंने 90 के दशक में बिहार के दक्षिणी इलाके की ओर मुंह किया, तो फिर इन्होंने बिहार को वापस मुड़कर नहीं देखा। सुशील जी इनको कहते रहे कि आपको मिस करेंगे हम लोग। मित्रता के नाते हमने भी इनको बहुत समझाया कि इसी इलाके में रहिए, नई जगह में जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो। खैर वहां इन्होंने अपने को स्थापित कर लिया, ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और हमारी शुभकामना है कि वहां ये स्थापित रहे। वैसे बिहार इनका अपना है, जब चाहे आ सकते हैं और हम लोगों को प्रसन्नता होगी। इन्होंने चयन किया अपने पुस्तक के विमोचन का स्थान पटना, क्योंकि पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य हुए और कहा बक्सर से निकलकर जमशेदपुर के विधायक हुए। ये कोई मामूली बात नहीं, ये मामूली उपलब्धि नहीं। सोच रहे थे, आज बहुत साल बीता नहीं है कि अफसोस कर रहे हैं। आज तो तबीयत थोड़ी खराब है, ये मौसमी जो वायरल होता है उसका हमला है मेरे ऊपर, लेकिन उससे कम तकलीफ मन को इस बात को लेकर नहीं है जो कल वहां घटना घटी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में जा रहा है और वहां पहले भी घटना घट चुकी हो और इसके बाद कोई इंतजाम न हो। मुझे कल घटना की जानकारी दी गई, तत्काल मैंने वहां के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की और वहां के डीजीपी से भी बातचीत की। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी हमने बातचीत की, अन्य लोगों से भी चर्चा हुई। कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो उन लोगों ने कहा कि भाई किसी के जान की हिफाजत नहीं। क्या हालात वहां के हो गए। सरजू राय जी ने यहाँ कार्यक्रम रखा है और चूंकि बिहार विधान परिषद और झारखंड विधानसभा दोनों जगहों पर इन्होंने जो भाषण दिए हैं उसका संकलन है, लेकिन अवसर पर यह सोचने की बात है कि भाई बहुत ढोल बजा करके ये काम हुआ, लेकिन इतने कम दिनों के अंदर ही झारखंड एक फेल्ड स्टेट साबित हो चुका है। ऐसी कोई बात नहीं, देश के अनेक हिस्सों में उग्रवादी घटनाएं घट रही हैं, बिहार में भी अनेक जिलों में उनका प्रभाव है। ये सारी बातें हैं, इन समस्याओं से जूझते हुए हम सब लोगों को जीना पड़ता है, लेकिन कहीं तो स्टेट दिखाई पड़ना ही।
2000 के बाद जहां एक माहौल बन रहा था कि लोग मजाक करते थे कि साहब आप पटना से गाड़ी पर बैठिए चलिए, और जब सड़क ठीक मिलने लगे तो समझ जाइए कि झारखंड आ गए। अब इतने कम दिनों के अंदर क्या स्थिति हो गई? कहूंगा कि इन सब चीजों पर भी गौर करें और सचमुच बहुत ही गहन चिंतन की आवश्यकता है झारखंड। मैं इस पार्टी या उस पार्टी की बात आज नहीं करना चाहता हूं। एक विचित्र हालत उत्पन्न हुआ, एक अस्थिरता का दौर चला, इंस्टेबिलिटी का। इस पर भी गौर करना चाहिए कि क्या किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 100 से कम होनी चाहिए। यानी कई ऐसे विषय हैं जिस पर सोचना चाहिए। बहुत बड़ा इलाका है बिहार और झारखंड बटा तो 55% के करीब इधर और 45% उधर एरिया, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आबादी के दृष्टिकोण से बहुत बड़े। तो इतने कम बड़े इलाके में इतना बड़ा आबादी का घनत्व और जहां ध्वस्त जैसी व्यवस्था, वहां से उबरने की कोशिश हो रही है, और एक जहां सब कुछ पड़ा हुआ है, खान खदान हर चीज वहां पहले से मौजूद, इंस्टीट्यूशंस। आज तो हम लोगों को एक एक चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर पुलिस की बहाली होती है तो उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और कर लेंगे, लेकिन जहां सब कुछ है और जहां सरजुग राय जैसे व्यक्ति हैं, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जो स्थिति और जो हालात होते चले जा रहे हैं, इस पर जरा गौर कीजिए और ध्यान दीजिए कि अपने तेवर को कमजोर मत कीजिएगा और उसी प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ाते जाइए। कभी कभार भूले भटके आप आ जाते हैं पटना या बक्सर, और ज्यादा आइए, इसमें कोई, हम लोगों को तो अच्छा लगेगा। और झारखंड में कुछ लोगों के मन में जो भी धारणा रहती हो, लेकिन बिहार के लोगों में झारखंड के बारे में एक बहुत ही स्नेह का और प्यार का भाव रहता है। और अब सरजुग राय जी को भी अच्छी तरह मालूम है, अब जब पंजाब में धान की खेती पर असर पड़ रहा है और बिहार के मजदूर अब वहां उनको पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहे हैं, और महाराष्ट्र के निर्माण उद्योग पर संकट आ गया है, बिहार के लोगों बीच के दिनों में अस्थिरता के कारण अगर कुछ गिरावट आई है तो फिर से वो प्रदेश आगे बढ़ेगा, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और कुछ तो नहीं, देश का लाभ होगा और हम लोगों को एक आत्मीय प्रसन्नता की अनुभूति होगी कि झारखंड बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ